नेशनल हेराल्ड वैसे मामला नया नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, छापेमारी हो रही है और अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है तो ये सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? वेलकम कीजिए इन्वेस्टिगेशन का, आगे बढ़िए, और भी तो काम है। जी मैडम, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों के लिए एक डाटा प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे पता लगेगा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा कहां तक है और ये जांच कहां तक है। मैं आपके माध्यम से बताऊं कि अगर हम ईडी में रेड की बात करें तो ईडी की स्थापना से लेके 2014 तक जो ईडी ने रेड किया था वो सिर्फ 112 है। सिर्फ महज 112 रेड हुए हैं ईडी की स्थापना से लेके 2014 तक। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आती है इस देश में जो ईडी और बाकी एजेंसियों का जिस तरीके की राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसका लाभ उठाते हुए और अपने विरोधियों के साथ अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सेट करते हुए जिस तरीके की बदले की कार्रवाई की जा रही है, हम उसका विरोध करना चाह रहे हैं। 2014 से 2022 तक अभी तक 3000 केसेस, 3000 रेड हो चुके हैं। ईडी के रेड 3000 हो चुके हैं। ये कितने गुना हो चुके हैं ये आप कैलकुलेट कर, अपने दर्शकों को बोलिए कैलकुलेट करें। मैं आपके माध्यम से फिर से एक और डाटा बताऊं कि ईडी ने 2014 के पहले अपनी स्थापना से लेकर 2014 तक 5400 तकरीबन 5400 केसेस रजिस्टर किए हैं और उसमें से 65% करीब 3500 केसेस 2004 के बाद रजिस्टर हुए हैं। जिस तरीके का एक वेंडेटा के तहत काम हो रहा है, आपने अभी जितने भी नेताओं का नाम लिया है वो किस्मत या बदकिस्मती से आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ विरोधी पक्ष के हैं। आप चाहे वो महाराष्ट्र देखिए या आप झारखंड देखिए, दिल्ली देखिए, बंगाल देखिए, जहां पे भी सरकार को बनाने गिराने की बात होती है, जहां पे भी विपक्षी सरकारें चल रही हैं, चाहे उनका प्रयास आप मध्य प्रदेश में देख सकती हैं, इनका एक और प्रयास था जो कि जयपुर और राजस्थान में हुआ था। इन सब के बावजूद भी हमें एजेंसियों के काम करने से कोई परेशानी नहीं है, वो अपने तरीके से काम करें। ठीक है, अभी सुनिए, आपने जो डाटा रखा आपने स्थापना से लेकर अभी तक का, अनिक जी, ठीक है, अभी देखिए 12-13 का अगर मैं जिक्र सुनिए तो सही, क्योंकि आपने कहा कि 14 के बाद का आंकड़ा आप रख रहे हैं, बिल्कुल इजाफा हुआ है और सिर्फ 12-13 से 21-22 के बीच में 3985 मामले दर्ज हुए हैं और उसमें स्पेशली अगर मैं मनी एक्सचेंज का जिक्र करूं 21-22 में 1180 और फॉरेन एक्सचेंज का भी जिक्र कर, मनी लॉन्ड्रिंग का मैं जिक्र करूंगी पहले, जो 1180 है, और फॉरेन एक्सचेंज का 5313 जो फेमा के तहत आता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट का, क्योंकि आप जिक्र करें कि ईडी एंड तक नहीं पहुंचती है, लास्ट में सब कुछ वैसा ही रह जाता है, उस सूरत में भी तो वेलकम कर दीजिए इन्वेस्टिगेशन का। सड़क पर और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग आ सकते हैं। प्रोसेस इज पनिशमेंट। मैं आपको फिर से दोहराऊंगा कि प्रोसेस इज पनिशमेंट। इस तरीके से आप एक घिरनी में सारे विपक्षी नेताओं को डाल देते हैं और आपको लगता है कि हम इसको जस्टिफाई करें। अभी आपने जिक्र किया कि इसका सक्सेस रेट कितना है, कन्विक्शन रेट कितना है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महज 23 लोगों की कन्विक्शन हुई है इसके तहत। आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो 0.5% से भी कम होगा। इस एजेंसी का इतना व्यापक तरीके से दुरुपयोग करना और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत करना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे जो संविधान के तहत जो शक्तियां दी गई विपक्षी पार्टियों को और जो स्टेट में जो पार्टियां कार्यशील हैं, उनको एक तरीके से ये विपक्ष को खत्म करने का एक प्रयास है। और ये सिर्फ महज किसी 2-4-5 नामों को नहीं लीजिए मैडम, ये कोई भी उभरता चेहरा जो इनको किसी भी राज्य में या सेंटर में इनको लगेगा कि इनके कंपटीशन में आ रहा है, वो उसको सेट करने के लिए इस तरीके चलिए ठीक है सर, आपका